जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, जब अपने भी पराये बन जाएं, तब खाटू से एक आवाज आती है, डर मत, मैं हूं ना। दिल्ली का रहने वाला अमन, नौकरी गई, प्यार में धोखा, घर में रोज झगड़ा। एक रात अमन बोला, भगवान अगर होते तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। उसी रात उसने सपना देखा, पीले वस्त्र, नीला चेहरा, मुस्कान। आवाज आई, खाटू आजा, बाकी मैं संभाल लूंगा। अमन कभी मंदिर नहीं गया था, फिर भी बिना प्लान के ट्रेन पकड़ी। रास्ते में पैसे खत्म, भूख लगी, मन डगमगाया। तभी एक बूढ़े ने कहा, श्याम के बुलावे में रुकावट नहीं आती बेटा। खाटू पहुंचते ही आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। अमन बोला, अगर तू सच में है तो मुझे जिंदा रहने की वजह दे। उसी रात धर्मशाला में सपना। श्याम बोले, जो हार गया वही मेरा है। सुबह अमन बदला बदला था। अमन वापस लौटा तो माँ आईसीयू में थी। डॉक्टर बोले 24 घंटे मुश्किल हैं। अमन ने पहली बार सच्चे दिल से कहा, बाबा अब सिर्फ तू। अगली सुबह माँ की रिपोर्ट नॉर्मल, डॉक्टर चुप थे। अमन को नौकरी का इंटरव्यू मिला, सब अच्छा गया, फिर भी रिजेक्ट। अमन रोया, बाबा ये कैसा न्याय। उसी दिन एक अजनबी कॉल, 2 गुनी सैलरी, बिना इंटरव्यू। श्याम बोले, मेरी देरी तेरी भलाई। सफलता आई। अमन घमंडी हुआ, मंदिर जाना छोड़ दिया। अचानक एक्सीडेंट, सब खत्म। व्हीलचेयर पर बैठा अमन बोला, बाबा गलती हो गई। अस्पताल में एक साधारण आदमी आया, श्याम नाम लिया और बोला, उठ खड़ा हो। अमन चला, डॉक्टर काम गए, आदमी गायब। अमन आज कहता है, श्याम भगवान नहीं, टूटे हुए लोगों की उम्मीद है। कभी कभी इंसान हारता नहीं है, तोड़ा जाता है। अमन शहर में अकेला, जेब खाली, दिल भारी। रात के 2 बजे मोबाइल पर एक लाइन पढ़ी, हारे का सहारा शाम। अमन हंस पड़ा, अगर सहारा होते तो मैं आज यहाँ क्यों होता। उसी रात सपना आया, रेत का रास्ता, पीला ध्वज और एक आवाज, खाटू आजा, जवाब वहीं मिलेगा। सुबह अमन बेचैन था, मन कह रहा था जाना है, न टिकट, न पैसे पूरे, न भरोसा। ट्रेन में भूख लगी, पास बैठा आदमी बोला, शाम के यात्री हो क्या। अमन चौंका, आपको कैसे पता। वो मुस्कुराया, जो मजबूर हो वही शाम का होता है। शाम बोले, तू जीतने नहीं आया, इसलिए बुलाया गया है। सुबह उठते ही मन हल्का, दिल शांत। घर लौटते ही फोन, माँ आईसीयू में। डॉक्टर बोले, दुआ करो। अमन ने खाटू की मिट्टी सिर पर रखी, बाबा अब मेरी नहीं, तेरी जिम्मेदारी। अगले दिन माँ की हालत स्थिर। अमन ने मन्नत मानी, अगर माँ ठीक हुई तो हर महीने खाटू आऊंगा। माँ ठीक हुई, लेकिन पैसा खत्म। मन डगमगाया, बाबा कैसे। एक पुराना दोस्त मिला, बोला, कल इंटरव्यू है, चलोगे। अमन गया। इंटरव्यू साधारण, उम्मीद नहीं। शाम को कॉल, सिलेक्ट। अमन रो पड़ा। पैसा आया, लाइफ सेट लगी, मंदिर छूट गया। अचानक एक्सीडेंट, रीढ़ की हड्डी पर चोट। डॉक्टर बोले, चलना मुश्किल है। व्हीलचेयर पर बैठा अमन, बाबा मैं भूल गया था, रात को वही सपना। शाम बोले, मैं गया नहीं था, तू चला गया था। अस्पताल में एक साधारण आदमी, पीले कपड़े, मुस्कान। बोला, हिम्मत है। अमन खड़ा हुआ, चल पड़ा। डॉक्टर सन, आदमी गायब। अमन आज खाटू में सेवा करता है, बीमारों की मदद, भूखों को भोजन, टूटे लोगों को सहारा। वो कहता है, शाम मंदिर में नहीं, मजबूरी में मिलते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो समझ लीजिए, खाटू से आवाज आ चुकी है। कहते हैं भगवान मंदिर में नहीं, टूटे दिलों में मिलता है। रात के 3 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा रवि, आंखों में आंसू, हाथ में एक छोटा सा बैग। रवि बोला, अब कुछ बचा ही नहीं, अगर तू है श्याम तो आज आखिरी मौका है। रवि को याद आया, बचपन में माँ कहती थी, बेटा जब सब रास्ते बंद हों तो खाटू का रास्ता खुलता है। माँ आज इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन शब्द जिंदा थे। रवि ने बिना सोचे ट्रेन पकड़ी, न टिकट न प्लान। टीटी आया पर टिकट नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, शाम के यात्री हो। रवि सन्न रह गया। खाटू पहुंचते ही पैर अपने आप रुक गए। मंदिर दूर था, लेकिन दिल कांप रहा था। रवि ने जमीन से मिट्टी उठाई और आंखों से लगा ली, अगर तू यहीं है तो मुझे भी अपना बना ले। रात को सपना, एक योद्धा, 3 बाण, मुस्कान। आवाज आई, हारने वालों से ही मेरा रिश्ता है। रवि की नींद खुली पर दिल भर आया। मंदिर के बाहर एक पिता रो रहा था, बेटी कैंसर से पीड़ित। रवि ने बस इतना कहा,
श्याम से बात हो गई है। 15 दिन बाद वही बच्ची मंदिर में हंस रही थी। एक किसान, कर्ज, नीलामी, अपमान। किसान बोला, बाबा जमीन ले ले, इज्जत बचा ले। अगले हफ्ते सरकार से मुआवजा, कर्ज माफ। रवि को नौकरी का ऑफर आया, लेकिन गलत काम के साथ। रवि ने मना कर दिया। उसी रात सपना, सही चुनने वाले को देर से सही पर श्याम जरूर देता है। नौकरी नहीं मिली, पैसा खत्म, लोग दूर। रवि बोला, बाबा मैं फिर हार गया। जवाब आया, अब तू मेरा हुआ। एक युवक जेल में, झूठा आरोप। माँ रोज खाटू में दिया जलाती। 3 महीने बाद असली गुनहगार खुद सामने आया। रवि मंदिर में बैठा था। एक साधारण आदमी आया, कंधे पर पीला दुपट्टा। बोला, अब लौट जा, तेरा काम हो गया। आंख झपकी, आदमी गायब। रवि आज कहता है, मैंने भगवान नहीं ढूंढा, मैंने हार मानी और श्याम मिल गए। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है, डर है, हार है, तो याद रखना, खाटू से हम बाबा आज भी बुलाते हैं। रवि अब खाटू में रुक गया था। न नौकरी की चिंता, न भविष्य का डर। वो रोज सुबह मंदिर के बाहर जूते उठाता, भक्तों को पानी देता। एक दिन किसी ने पूछा, तू यहाँ क्यों है? रवि बोला, क्योंकि यहीं पहली बार मुझे अपनापन मिला। धीरे धीरे लोग रवि को पहचानने लगे, कहने लगे, ये तो बाबा का चुना हुआ है। रवि के मन में हल्का सा गर्व आया। उसी रात सपना, श्याम बोले, नाम मेरा है, काम तेरा, बीच में अहंकार मत लाना। रवि रो पड़ा। एक लड़की, सीमा, 10 साल से रिश्ता नहीं जुड़ रहा, हर जगह से रिजेक्शन। लोग बोलते किस्मत खराब है। सीमा खाटू आई, निशान उठाया, बस इतना कहा, बाबा अब तू ही पिता है। 3 महीने बाद बिना दहेज, सम्मान के साथ विवाह। रवि ने खुद के लिए एक मन्नत मांगी, बाबा मुझे भी जीवन में स्थिरता दे। दिन बीते, हफ्ते बीते, कोई जवाब नहीं। रवि परेशान हुआ, बाबा चुप क्यों है? उसी दिन मंदिर में लिखा देखा, मेरी चुप्पी भी मेरा उत्तर है। एक व्यापारी, पूरा कारोबार खत्म, आत्महत्या का विचार। रवि ने बस कहा, खाटू चलो। व्यापारी गया, कुछ नहीं मांगा, बस बैठा रहा। 6 महीने बाद नया पार्टनर, नया काम, नई शुरुआत। व्यापारी बोला, बाबा ने मुझे पहले रोका, फिर उठाया। रवि समझ गया, श्याम हमेशा तुरंत नहीं देते, कभी कभी तैयार करते हैं। वो लोगों से कहता, अगर अभी नहीं मिला तो समझो तुम बन रहे हो। एक शिक्षक पर झूठा आरोप, समाज ने बहिष्कार कर दिया। शिक्षक रोज खाटू की परिक्रमा करता। एक दिन सच सामने आया, वही समाज माफी मांगने आया। श्याम ने इज्जत लौटाई। रवि को आभास हुआ, अब लौटने का समय है। रात को आखिरी दर्शन में आंखों से आंसू बहते रहे। आवाज आई, अब जहां जाएगा वहीं खाटू होगा। रवि शहर लौटा, नौकरी मिली, सम्मान मिला, लेकिन रवि बदला नहीं। हर हारने वाले को कहता, एक बार खाटू का नाम ले लेना। अगर श्याम आज चुप है तो डरिए मत, क्योंकि श्याम जब बोलते हैं तब किस्मत बदल जाती है। हारे का सहारा, श्याम बाबा। रवि की जिंदगी अब सही चल रही थी, नौकरी, सम्मान, लोगों का प्यार। लेकिन कहते हैं ना, श्याम जब ऊंचा उठाते हैं तो पहले गहराई दिखाते हैं। एक दिन अचानक नौकरी चली गई। रवि मुस्कुराया और बोला, अब तू क्या सिखाएगा बाबा? घर वालों ने ताने देने शुरू किए, इतनी भक्ति का क्या फायदा? रवि चुप रहा। हर रात सिर्फ एक लाइन बोलता, श्याम जानता है। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत बन गई। रवि का छोटा भाई कर्ज में डूब गया, सूदखोर धमकी देने लगे, घर में डर। रवि खाटू गया, कुछ नहीं मांगा, बस बैठा रहा। 3 दिन बाद एक पुराना दोस्त आया, पूरा कर्ज चुका दिया, किसी को नहीं पता कैसे। रवि ने मंदिर में लिखा पढ़ा, जो खुद टूट चुका हो वही दूसरों को जोड़ सकता है। वो समझ गया, ये सब तैयारी है। एक दंपति, 12 साल से संतान नहीं, समाज के ताने, घर में उदासी। उन्होंने खाटू में निशान उठाया, मौन व्रत रखा। 1 साल बाद मंदिर में गोद में बच्चा। रवि फिर बोला, बाबा मेरी बारी कब? उत्तर आया, तू सवाल नहीं जवाब बन रहा है। रवि की आंखें भर आईं। एक व्यापारी जिसे समाज ने चोर कहा, सबूत नहीं पर बदनामी बहुत। रवि ने कहा, सच खाटू में देर से पर जोर से निकलता है। 6 महीने बाद कोर्ट ने बरी किया। रवि बस स्टैंड पर बैठा था।
एक बच्चा आया, हाथ में पीला झंडा। बोला, बाबा ने कहा है अब तू तैयार है। बच्चा गायब। रवि ने तय किया, अब सिर्फ कथा नहीं, मार्ग बनेगा। वो गांव-गांव जाकर लोगों को टूटने से बचाने लगा। रवि आज कहता है, मैंने शाम से कुछ नहीं मांगा, मैंने खुद को दे दिया और शाम ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।